लास्ट क्लास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सैलरी स्टार्ट किया था हमने। और इस सैलरी चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया कि सैलरी का मतलब है कि कोई एम्प्लॉयर जो भी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दे दे या फिर अपने एम्प्लॉय को कैश में पैसे दे दे, उसको हम सैलरी के पार्ट में रखेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि सैलरी के अंदर कि क्या क्या चीजें आपके सैलरी का पार्ट है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया था। इस तरीके से आपका टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद कंटिन्यू में हमने कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखा, फिर हमने बेसिस ऑफ सैलरी को देखा। आइए, हमारा चैप्टर कौन सा है? सैलरी। अब सैलरी को अगर मैं डिवाइड करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सैलरी को डिवाइड करता हूं तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इसी को तोड़ तोड़ के अगर आप समझे और तोड़ तोड़ के जब आप नोट्स बनाए तो आपको आसान लगेगा। पहला पार्ट जो बनता है सैलरी को, जब हमें सीखना होगा तो पहला पार्ट हमारा सैलरी में क्या होता है? बेसिक और डियरनेस अलाउंसेस यानी डीए। ये दोनों चीजें क्या होती है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी क्या होता है, जो कि आपको हर बार क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी जो हमें बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए इतने पैसे चाहिए, उसको बेसिक सैलरी बोला जाता है। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस जैसे जैसे हमारा महंगाई, जैसे जैसे हमारा महंगाई बढ़ता है, यानी ये इन्फ्लेशन जो रेट होता है ना, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो इन्फ्लेशन रेट, तो इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंगली डीए डिसाइडेड होता है। वो होता है बेसिक का 40% 50%। एक तो इस दो चीजों को देखना है, इसमें तो कुछ देखने वाले सवाल ही नहीं है इतना ज्यादा। इसके बाद हमें साथ के साथ पढ़ना होगा अलाउंसेस, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा। इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूं प्लस सैलरी, हम टोटल निकालेंगे तो हम पढ़ेंगे अलाउंसेस। अब अलाउंस का मतलब क्या है? अलाउंस का मतलब है आपका जो आपको दिया जाएगा कैश में बेनिफिट, कैश में बेनिफिट जो आपको दिया जाएगा कैश में बेनिफिट। कैश में बेनिफिट समझ रहे हैं कि आपको 100 रुपए बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया, आपको रहने के लिए 2000 किराया दे दिया, यानी नगद में मिलेगा बेनिफिट आपको। तो जो अलाउंसेस हो सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलाउंसेस हो सकते हैं? नंबर 1, एक हो सकता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जैसे आपको अगर मिला तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 1 रुपए भी मिला। जैसे कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जैसे लंच अलाउंस। लंच अलाउंस पता है कैसे मिलता है? जैसे आप कई बार एक्स्ट्रा काम करते हो ऑफिस के अंदर, तो आपको ना पैसे दे दिए जाते हैं लंच के, या कई बार रेगुलर बेसिस पे आपको बोला गया कि भैया आप एक काम करो, 100 रुपए के रोज के हिसाब से 3000 रुपए ये ले लो, आपकी सैलरी 20,000 है, ये लो 20,000 रखो और 3000 और ऊपर से रख लो। आपने बोला सर 3000 क्यों? मैंने बोला डेली खाने पीने का तुम्हारा यहीं पे मैंने बंदोबस्त कर दिया, आपको जहां भी अच्छा लगे मैंने 100 रुपए दे दिए आपको खाने के लिए, जो मेरे हिसाब से सूटेबल है। अब आप 50 का खाओ चाहे आप 150 का खाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 100 दे दिया। तो उसको क्या बोला गया? लंच अलाउंस बोला गया। ऐसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है? जब एक शहर से आपको दूसरे शहर भेजा जाता है तो वहां पे जो आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपको सैलरी बढ़ा के दी जाती है, तो वो पता है क्या बढ़ाते हैं? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल, अभी मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर होगा अलाउंसेस में। ये देखेंगे, एक देखेंगे हम। अब पार्टली टैक्सेबल का मतलब भैया सारा टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा। जैसे 2000 मिला तो ऐसा नहीं कि 2 के 2000 आपकी सैलरी में जोड़ देंगे, कुछ पार्ट। और पार्टली टैक्सेबल में भी 2 हो सकते हैं, इसमें एक नॉर्मल और एक रखा मैं रखूंगा स्पेशल। पार्टली टैक्सेबल को ना इधर ही उठा के ले जाते हैं, अच्छा एग्जाम्पल में लिख देंगे। एक रखा गया स्पेशल। नॉर्मल की बात करें तो जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस। अब सर यूनिफॉर्म अलाउंस क्या हो गया? आपने देखा है हर किसी का ड्रेस कोड होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे देती है कि जाओ अपना जो भी हमारे
ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारे ऑफिस का एक ड्रेस है वो पहनना है। जैसे वोडाफोन में जाओगे तो हर किसी की वोडाफोन की आप देखोगे शर्ट है, लोगो है। रिलायंस में जाओगे तो रिलायंस का है, हर किसी का ड्रेस कोड होता है। तो एम्प्लॉयर ना कई बार उसको अगर कोई क्लॉथ होता है ना यूनिफॉर्म, तो वो जब देती है ना तो वहां बड़ा पंगा आता है। दिक्कत क्या आता है कि किसी का साइज क्या आ रहा है, किसी का साइज क्या आ रहा है, बड़ी दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं, ये ले भाई अब शर्ट और पैंट के पैसे ही देने हैं, तो मान लेते हैं कि 1500 रुपए दे दिए, जाओ इसको करवा लो। अब आपको ये नहीं कि एक बार दे दिया तो जीवन भर चलेगा, आप साल में हो सकता है 2 बार देते हो, 6-6 महीने में। तो जो आपको 1500 दिया जा रहा है, अगर आपने 1500 रुपए का यूनिफॉर्म बनवा लिया तो आपके सैलरी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो तो आप ऑफिस के पर्पस के लिए कर रहे हो, आपका कोई फायदा थोड़ी ना है। उसको पहन के कहीं आप घूमने थोड़ी जाओगे, वो तो जब तक ऑफिस में रहोगे। कई बार आप देखा होगा आपने कि लोग बाग क्या करते हैं कि अपने ऑफिस के बैग के अंदर ऑफिस की शर्ट डाल के ले जाते हैं और घर से अपनी शर्ट पहन के जाते हैं और ऑफिस में जाके वो ऑफिस वाली शर्ट पहन के चेंज कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए वो, लेकिन अगर आपको 1500 दिया गया और आपने चालाकी करके कितने का बना लिया, 1200 रुपए का बना लिया, कितने का बना लिया, तो 300 बच गए ना आपके। तो 300 तो आपने ऑफिस के ऊपर खर्चे ही नहीं, 300 तो आपके पॉकेट में चला गया। तो आप ऐसे सोचो कि एम्प्लॉयर ने कहीं ना कहीं आपको 300 दे दिया है। तो ये 300 रुपए जो होगा आपके किसका पार्ट माना जाएगा, सैलरी का पार्ट माना जाएगा। समझ में आई बात आपको? नहीं बताए तो नहीं बताए, बच गया फिर उसका। लेकिन जब उसे अब बिल देगा, सारी चीजें देगा, तो अगर ऐसा सिचुएशन पाया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में वो 300 रुपए उसके सैलरी में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो नॉर्मल वाले केस के अंदर क्या है, नॉर्मल वाला एग्जांपल दिया, अभी मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, एक्चुअल जो भी होता है उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंस, जितना आपने खर्च कर दिया तो बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सिंपल। कौन कौन से होते हैं सर, वो मैं सारी लिस्ट बता दूंगा, और वैसे एग्जामिनर कह देगा मैंने ये दिया और उसमें से इतना पार्ट उसने खर्च कर दिया। अब स्पेशल के अंदर क्या है, स्पेशल के अंदर आपको स्पेसिफिक लिमिट देता है, इसके अंदर एक लिमिट बेस होता है ये स्पेशल, इसलिए मैं इसको स्पेशल कह रहा हूं, लिमिट बेस। लिमिट बेस का मतलब आपको अगर ये अलाउंसेस मिला तो इतने रुपए तक मिला तो टैक्स नहीं देना। जैसे कि इसके अंदर एक मैं बताता हूं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने आपको क्या दे दिया, अलाउंस दे दिया, आपके चाइल्ड को पढ़ाने के लिए अलाउंस। और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर मैं 100 रुपए महीना देता हूं पर मंथ के हिसाब से, तो आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है। और 100 रुपए से ऊपर अगर मैं आपको दूंगा महीने का, तो वो सैलरी का हिस्सा होगा। तो साल का कितने रुपए तक हमारा माफ हो सकता है, 1200 रुपए तक। अगर मैंने आपको 1500 रुपए गिवन किया, अगर मैंने आपको 1500 रुपए दिया, तो आपके सैलरी में कितना टैक्सेबल होगा पता है, 300 रुपए। समझ रहे हो कितना टैक्सेबल होगा हमारा, 300। अगर मैंने आपको 1200 की जगह पे मैंने 1000 ही दिया, तो सैलरी में टैक्सेबल क्या होगा, 0, क्योंकि लिमिट कितनी है हमारी, 1200। समझ में आई बात आपको? तो ये हो गया लिमिट बेस, कि आपका इतने तक तो आपका नहीं लेंगे टैक्स, इससे ऊपर लेंगे। इसके अंदर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर आ जाता है आपका, इसी तरीके से देखा जाए तो हाउस रेंट अलाउंस आ जाता है। बड़े सारे अलाउंसेस है, उसके लिस्ट आज हम करेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसको किस तरीके से स्पेसिफाई करना है और सीखना क्या है। इसके बाद अलाउंसेस में लास्ट पार्ट आता है हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। नहीं, 100 देने नहीं है, मैंने आपको मान लेते हैं कि आपको पूरे साल का 1000 रुपए दिया, तो 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से तो भैया 1200 माफ हो सकता है। तो मैंने आपको 1000 ही दिया, तो 1000 के 1000 माफ हो जाएंगे। अब मंथ में बांटना चाहते हो तो डिवाइड आप कर दो 12 से, जो भी आ जाए एक महीने का, ठीक है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम 2 चाइल्ड का ही दे रखा है। हम इस सभी पे जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें इतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलेगा। आज वाली क्लास के अंदर तो पहले मैं पूरा समरी बता दूं कि हम पूरे सैलरी चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। एक तो बेसिक और डीए, ये तो कोई सिखाने वाली चीज नहीं है। हम पहला पार्ट करते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस के अंदर एक पढ़ेंगे फुल्ली टैक्सेबल, कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टली टैक्सेबल ये भी आज ही हो जाना है ये सारा। इसमें से एक लिमिट बेस में एक स्पेशल अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, उसको देखेंगे। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। अब फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस क्या होता है कि आपको कुछ भी दिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, वो माफ, वो सैलरी में नहीं जुड़ेगा। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो अपने एम्प्लॉय कौन से, अगर कोई एम्प्लॉय मान लिया जाए
कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एम्प्लॉय अगर इंडिया से बाहर जॉब के लिए जाता है, इंडिया से बाहर, जैसे कि एम्बेसी वगैरह होते हैं ना, कि दूतावास जो होता है कि वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बड़ी सारी अलाउंसेस मिलती है, वो सब सरकार बोलती है आपके सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। कोई भी अलाउंसेस आपको अगर कोई आपका एमपी है या एमएलए को दिया जाता है, वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, क्योंकि एमपी और एमएलए को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि कानून वो बना रहे हैं तो अपने आप को तो सबसे बाहर ही रखेंगे वो टैक्स में कि हम नहीं देंगे, तो उसने डाल दिया वो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, तो उनको भी कोई भी बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस है जो दिया जाता है, वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। तो कुछ अलाउंसेस कैसे हो गए, एग्जेम्प्ट। तो अलाउंस को 3 कैटेगरी में बांट दिया, एक तो भैया पूरा टैक्स लगेगा, एक पूरा माफ हो जाएगा, और एक के अंदर आपका क्या होगा, लिमिट के हिसाब से टैक्स लगेगा, और एक में जितना बचाओगे उतना टैक्स लगेगा। ये वाला जितना बचाओगे उतना टैक्स लगेगा, और इसमें लिमिट स्पेसिफाइड है, उसके बाद का टैक्सेबल है, ठीक है ना। जैसे ही ये खत्म होगा हम वैसे ही स्टार्ट कर देंगे परक्विजिट्स। अब सर परक्विजिट्स क्या होता है, ये भी आपको बेनिफिट है बट नॉन कैश बेनिफिट है, नॉन कैश बेनिफिट। ये जो बेनिफिट है ना, ये कौन सा बेनिफिट माना जाएगा, नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब है यहाँ पे आपको नगद पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बदले जैसे स्कूल में पढ़ाना है, हम स्कूल देते हैं, वहां पढ़ाइए, फीस हम भरेंगे। अगर आपको घर में रहना है, फ्लैट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका किराया हम दे या मेरा फ्लाइट, आपको क्या मतलब, आपको रहने से मतलब है। तो ये बेनिफिट, यानी इसको सुख सुविधा हम बोल सकते हैं, जो सुविधाएं दी जाती है, जो बेनिफिट्स दी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि आपको मोटर कार मिल गया। कई बार जनरली आप देखोगे ना, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर जो ड्राइवर का काम करते हैं, तो अपने मालिक को छोड़ के वो कार ना घर पे ही ले आते हैं, ठीक है ना। आप अक्सर देखोगे अपने मालिक को, जो ड्यूटी कंप्लीट किया तो वो अब दोबारा ऑफिस नहीं जाएंगे रखने के लिए, वो घर ही ले आएंगे। अब वो क्या करते हैं, जब घर पे ले आते हैं तो उसी कार से वो क्या करते हैं, उसी पेट्रोल से वो अपने घर का पर्सनल भी एक्टिविटी करते हैं। कहीं घूमना हुआ, चल भाई आज 5 बजे आऊंगा, ऑफिस छोड़ता हुआ फिर तुम्हें घुमाऊंगा, तो वो ऐसे आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है, तो वो कार का बेनिफिट हो गया। ऐसे ही आपको किसका बेनिफिट मिल गया, हाउस का, घर का, जिसको हम रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं। ऐसे ही आपको मिल जाता है लैपटॉप का, या फिर कह सकते हो मोबाइल का, क्योंकि मान लेते हैं किसी को ऑफिस में मोबाइल मिला है, अब पता चला उसके बच्चे को असाइनमेंट मिला हुआ है, उसने कहा भैया अब नया लैपटॉप लेके क्या फायदा, हमारा कंप्यूटर लैपटॉप तो लेके आता ही हूं, घर पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, घर का भी पर्सनल काम कर रहा है। ऐसे ही हो सकता है आपका फर्नीचर का, एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि बड़ी सारी लंबी लिस्ट है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे और वो हम समझते जाएंगे। अभी तो बस समझना है कि पहले बेसिक और डीए पढ़ लेंगे, फिर ये अलाउंसेस पढ़ लेंगे, और फिर क्या पढ़ लेंगे हम, ये सारा का सारा परक्विजिट्स पढ़ लेंगे। अब इतनी चीजें, इसको जो भी मिलेगा वो सब सैलरी में जुड़ जाएगा, लेकिन जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो लास्ट में एक दिन ऐसा आएगा वो रिटायर हो जाएगा, है ना। तो रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ेंगे कि भैया क्या क्या रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो भैया उसको मिलेगा ग्रेजुइटी। क्या होता है ग्रेजुइटी, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। उसको और क्या मिलने वाला है, उसको ग्रेजुइटी के साथ साथ मिलेगा पेंशन, उसको मिलेगा लीव एनकैशमेंट, या फिर पेंशन लिख दिया, उसको क्या मिलेगा, उसको पीएफ का पैसा मिल सकता है, आरपीएफ बोल दो, इसके अंदर भी बड़ी सारी चीजें। तो अभी मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं क्या क्या मिलता है, जो आपको पता है यूजुअली उसी वर्ड का मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा। कोई ऐसा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूं रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, फिर बोलोगे क्या लिख दिया। मैं उसी वर्ड का यहाँ इस्तेमाल करूंगा जो आप जानते हो। जैसे आप सभी को ग्रेजुएटी नहीं पता हो शायद, लेकिन ग्रेजुएटी का मतलब क्या होता है, जब रिटायर होते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट, तो वो ग्रेजुएटी होता है। पेंशन आप सभी जानते हो कि क्या होता है रिटायरमेंट के बाद। ऐसे पीएफ का पैसा भी मिलता है, आप सभी को पता होगा, तो पीएफ का पैसा। तो ये हो गया हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। अब ये सबको जब हम जोड़ देंगे ना, इसको
और प्लस कर देंगे इसको और प्लस कर देंगे इसको, तो सरकार बोलेगी कि हम आपको अभी टैक्स नहीं लेंगे, इसमें से थोड़े पैसे हम और माफ कर देंगे आपको। तो सरकार ना बड़े सारे पैसे हमारे माफ कर रही है, कहते हैं थोड़े पैसे माफ कर देंगे, जिसको बोला गया डिडक्शन। सबको जोड़ेंगे और लास्ट में माफ कर देंगे, डिडक्शन। सर डिडक्शन में क्या क्या माफी मिलेगा? डिडक्शन के अंदर हमारे तीन चीजें छूट हैं। नंबर वन हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, STD लिख रहा हूं, ठीक है ना, वहां जब मैं करवाऊंगा तो पूरा लिख दूंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 रुपए फ्लैट है, कि भैया 75,000 लास्ट में माइनस कर लेना नए टैक्स वालों के लिए, और 50,000 रुपए हमारे पुराने टैक्स वालों के लिए। दो रिजिम हो गए ना, नए टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, सरकारी को सिर्फ है ये एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ गवर्नमेंट को है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स, ये सबको है। तो ये तीन तरीके की चीजें हैं जो बेनिफिट। तो मैं यहाँ पे इन तीनों चीजों को इतना तो नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ जब करेंगे तो मेक श्योर कि वो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। जब हम ये पूरा का पूरा पार्ट कर लेंगे और इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट से ऐसे एक एक करके जोड़ लेंगे तो हमारा सैलरी का इनकम निकल जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या रूल्स यूज हो सकते हैं वो देखेंगे। आज का एजेंडा, इनफैक्ट मेरा अगली क्लास तक का एजेंडा होगा कि मैं आपको ये वाला, पहले ये वाला कोई सिखाने वाली चीज ही नहीं है। सैलरी में बस ग्रेड बताना था, हो गया इनफ, डीए में कुछ नहीं है। मेरा मेन पर्पस है कि पहले आपको 2 क्लास के अंदर ये सिखाऊंगा, 2 क्लास और हो सकता है 3 भी लग जाए, मैक्सिमम मैं 2 मान के चल रहा हूं। फिर आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो कम से कम 5 क्लास में ये जाएगा आपका। इसके अंदर काफी कंपोनेंट्स हैं, कम से कम कितने क्लासेस लग जाएंगे इसमें? 5। इसके अंदर कार की फैसिलिटी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, घर का है, फिर लैपटॉप है, फिर आपके बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं, एजुकेशन, चिल्ड्रन के लिए बहुत सारी चीजें, हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए दिया जाता है वो। और फिर जब रिटायरमेंट में आएंगे तो कम से कम मान के चलो 5 क्लासेस यहाँ लग जाएंगी आपके रिटायरमेंट में, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट्स है, जैसे पीएफ हो गया, आपका पेंशन हो गया, ग्रेजुइटी हो गया, और भी 1-2 कंपोनेंट जो जैसे जैसे आएगा वो सब कर लेंगे। और ये वाला सेक्शन सीखने में हमें लगेगा सिर्फ और सिर्फ 1 क्लास ही लगेगा, 1 क्लास से ज्यादा नहीं लगने वाला। तो टोटल हम सैलरी को काउंट करें तो मैंने कहा कि मैं इसके अंदर 2 से 3 क्लासेस लूंगा। तो पहले आपको आइडिया हो जाना चाहिए, सैलरी बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है सिलेबस में तो दैट इज आपका चैप्टर का नाम क्या है? हमारा सैलरी है, ठीक है ना। और बिल्कुल आराम से समझोगे तो पूरा समझ में आएगा। तो 2 से 3 क्लास मान लेते हैं, मैक्सिमम 3, और 5 क्लास 8, और 5 13, और 1 14, 15 दिन हो गया मोटा मोटा, यानी 1 महीने का पूरा ये चैप्टर चला गया। हफ्ते में कितने क्लास ले रहा हूं मैं? 3 ले रहा हूं, तो पूरा पूरा हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए तो हमने क्या लिया? अभी सैलरी में कुछ भी नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे क्या? अलाउंसेस। अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो चलिए ये रहा हमारे अलाउंसेस का लिस्ट। इसमें सिर्फ समझने वाली चीज है जिसको हम समझेंगे और जिसको प्रैक्टिकल के साथ अप्लाई करके फिर करेंगे भी हम, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैंने रखा यहां पे लिस्ट किसका? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब है आपको मिला तो समझो सैलरी में जुड़ा, आपको मिला तो समझो सैलरी के अंदर ऐड हुआ। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, जिसको मैंने डीए बोला था, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जैसे कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है CCA से, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेडिकल अलाउंसेस, अगर आपको मिलता है मेडिकल के लिए कैश। अलाउंसेस का मतलब क्या बोला आपको? कौन से पैसे मिल रहे हैं? नगद पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। लंच बोल लो, टिफिन बोल लो, रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस बोल लो। इसके बाद अगर देखा जाए तो ओवर टाइम अलाउंसेस। ओवर टाइम अलाउंसेस क्या होता है सर? आप क्या करते हो, 8 घंटे की नौकरी करने के बाद जब एक्स्ट्रा करते हो ना 2 घंटे, तो आपको सैलरी 4 घंटे का मिलता है। तो ओवर टाइम के हमेशा डबल पैसे बनते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा ओवर टाइम अलाउंसेस। सर्वेंट अलाउंसेस, आपको मैंने बोला यार अपने घर का साफ सफाई करवाओ, 2,000 रुपए महीने ये भी ले लो, और कोई भी सर्वेंट उसको रख लो साफ सफाई के लिए, या फिर वार्डन कह लो। इसके बाद नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो एक तरीके से ये अलाउंसेस दे देंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको पैसे दिया जा रहा है तो न्यूज़पेपर अलाउंसेस, या फिर प्रोजेक्ट अलाउंसेस, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिया जा रहा है आपको, एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो ये सारे वो अलाउंसेस है जिसके अंदर आपको फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर आपको 1 रुपए भी मिला तो वो पूरा का पूरा आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा,
समझ में आई बात आपको? क्लियर है? तो ये लिस्ट मैंने आपके सामने रखा है। इसमें से सर आप इंपॉर्टेंट वाला बता दो जो कि पेपर के अंदर आता ही आता है, क्योंकि ये सारा वैसे तो याद हो। ये रहा जिसपे मैं टिक मार्क कर रहा हूं, जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये तो क्वेश्चन में आपको लगभग लगभग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप जब प्रैक्टिस भी करोगे तो मैं भी क्वेश्चन में डालूंगा ही डालूंगा। ओवर टाइम सर्वेंट, सर्वेंट मिल जाता है, और वार्डन भी बाकी मैंने टेनियर को इतना प्रिसाइज तरीके से यहाँ पे लिखा है टेनियर के अंदर कि सब कुछ उसके अंदर कवर्ड हो जाता है। बाकी एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये आप रिमाइंड कर लीजिएगा। बाकी ये कौन से अलाउंसेस थे बताओ? अगर आपको मैंने 10 रुपए भी दिया तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद मैंने पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कर दिया। जो कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा, सारा टैक्स नहीं लगेगा, कुछ हिस्सा, जिसके अंदर ऑफिशियल अलाउंस कैटेगरी रखा, जो ऑफिस के पर्पस के लिए दिया जाता है। जैसे अपनी ड्रेस बनवाओ, ठीक है ना, जैसे जाओ ऑफिस के लिए फाइल लेके आओ आप अगर मान लेते हैं कि काम कर रहे हो तो मैंने ले ये लो 200 रुपए, और जाओ मेरा सीपी से एक ये फाइल उठा के लिया, मेट्रो से चले आना, और 200 रुपए में से मान लो आपने खर्च ही 150 की है तो 50 तो बचे ना आपके, तो 50 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। एग्जेम्प्ट अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट जो दोनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी माइनस। यानी ये कहने का थोड़ा टेक्निकल वर्ड अलग है कि अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट दोनों में से जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। मान लेते हैं कि मुझे अपने किस लिए मिला था, यूनिफॉर्म के लिए मिला था, यूनिफॉर्म के लिए मिला मुझे 1000, तो अमाउंट रिसीव क्या हुआ, और मैंने उस पर स्पेंड किया, मैंने स्पेंड किया 800, तो बताओ अमाउंट रिसीव क्या हुआ 1000, अमाउंट स्पेंड क्या हुआ, तो इसमें से मेरा 800 रुपए माइनस हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्प्ट का मतलब उतना हिस्सा माइनस करो, तो वही बोल रहे हैं दोनों में से जो कम होगा, देखो दोनों में से कम क्या था, ये था, तो इसी को हम माइनस करेंगे। और सिंपल शब्द में मैंने समझाया है, जो पैसे आपके जेब में बच गए, जो पैसा आपके पॉकेट के अंदर बच गया, वो क्या माना जाएगा, आपका टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंसेस, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंसेस आने जाने के लिए, डेली अलाउंसेस भी मिलता है कई बार, ठीक है ना, जैसे कि आप देखोगे ना, तो जो कुरियर का काम करते हैं, कुरियर का काम करते हैं ना, तो उनको पेट्रोल का खर्चा हम क्या करते हैं, डेली देते हैं। वो बाइक अपनी लेके आ जाते हैं और पेट्रोल का खर्चा हम क्या करते हैं, डेली दे देते हैं। हेल्पर अलाउंसेस, कई बार कोई हेल्पर वगैरह, मैंने बोला कि भाई कोई अपने साथ कोई लड़का ढूंढ ले यार, उसको अपने साथ लगा के जल्दी से काम निपटा दे, तो कौन सा अलाउंसेस हो गया, अब मैंने आपको उसके बदले 1000 दे दिया, पता चला आप आगे 800 ही दे रहे हो, 200 बचा रहे हो। एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस या फिर आपका कन्वेंस अलाउंसेस, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार लगा दूं, तो ये दो पार्ट जो ज्यादा से ज्यादा हमारा पूछा जाता है, तीन, ये तीन तो भूलना ही नहीं है, बाकी आपको थोड़ा मोड़ा चलेगा, याद रहेगा तो। हाँ हाँ बिल्कुल, सैलरी के हिस्से में 200 रुपए जोड़ दिया जाएगा आपके, वापस कर दिया तो नहीं होगा आपका। हाँ रख ले तो, अब ऐसा थोड़ी मैं 1 लाख रुपए दे दूं और 500 रुपए का बोले और बोलूंगा सारा। अगर आपके बेनिफिट, सिंपल सी बात है ना, अगर कुछ एम्प्लॉयर, मैं मान लो एम्प्लॉयर हूं, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं और उसमें आपका फायदा है, चाहे पैसे के टर्म्स में, चाहे आपका नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन मॉनेटरी मतलब विदाउट कैश वाले टर्म्स में, तब भी माना जाएगा ये आप जॉब कर रहे हो इसलिए मिला, और ये आपके सैलरी का हिस्सा बन जाएगा जिसमें आपका फायदा हुआ। तो ये चीजें, अब एक स्पेसिफिक लिमिट वाइज अलाउंस, स्पेसिफिक लिमिट और एक स्पेशल अलाउंस में मैंने इधर कैटेगरी कर दिया, तो स्पेसिफिक या स्पेशल अलाउंस भी बोल सकते हैं। यहां पे कुछ लिमिट होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है हमारा लोअर ऑफ अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेसिफाइड। जैसे बोलता है कि बच्चे को जब आपको पैसे दिए जाएंगे, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, तो आपको 100 रुपए महीने का दिया जाएगा। कितने दिए जाएंगे, 100 रुपए महीने। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, 100 रुपए महीने हम देते हैं, 100 रुपए महीने तक अगर आपको दिया गया तो आपका कोई टैक्सेबल नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही होना चाहिए वो। अगर मान लो आपके 3 बच्चे हैं और मैंने क्या कहा भैया 100 इंटू में 3 दे दिया, तो कितने हो गए आपके 300 रुपए, लेकिन रूल कहता है भैया 100 इंटू में 2 यानी 200 ही एग्जेम्प्ट करेंगे, 100 रुपए आपके जो है इस पे क्या दे दो आप, टैक्स दे दो। समझ में? अभी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल बना के करवाऊंगा इसका। इसके बाद कहा गया दूसरा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। हॉस्टल क्या होता है, जहां पे आपके बच्चे पढ़ रहेंगे,
कहते हैं ना हॉस्टल, जिसको आजकल पीजी बहुत बोला जाता है, तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस जहां पे 300 रुपए महीने तक आपको दिया जाता है तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। 300 रुपए से ऊपर दिया जाएगा तो टैक्सेबल होगा, और मैक्सिमम कितने चाइल्ड होंगे? 2 चाइल्ड होंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करें, 3200 रुपए महीने दिया जाएगा ओनली इन केस ऑफ हैंडीकैप। अगर आप हैंडीकैप हो तभी ये 3200 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, माफ होने वाला, अदरवाइज पूरा टैक्सेबल होगा। आप एकदम ठीक ठाक हो। हैंडीकैप का मतलब क्या है? हैंडीकैप का मतलब है कोई भी डिसेबिलिटी है और गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर आपको सर्टिफाइड करता है कि भैया आप हैंडीकैप हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपके 3200 रुपए तक माफ हो जाएंगे और फिर बाकी के पार्ट टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन आप ठीक ठाक हो और फिर भी मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको दे रहा हूं, तो उस केस के अंदर फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा, वहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं माना जाएगा। वो आ जाएगा उठ के आपका इस कैटेगरी के, ऑफिशियल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना? अब आ जाते हैं सर स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस के अंदर हम इसको अभी बाद में, इसको तो आज मैं डिस्कस ही नहीं करने वाला, ये वाला पार्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की बात करें तो ये एमपी एमएलए को कुछ भी मिल जाए तो ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। जज को दिया जाए या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस आउटसाइड इंडिया दिया जाए, 3 लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है, तो इसमें ज्यादा ध्यान हमें अभी नहीं देना। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब एक बात बताऊं, अगर मैं बात करता हूं ओल्ड रिजिम, ओल्ड टैक्स में, तो जो मैंने कहानी बताया है आपको ये सिर्फ ओल्ड वाले पे एप्लीकेबल है। अगर आप जाते हो किसमें, नए वाले टैक्स में, तो नए वाले टैक्स में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। यहां पे बोला गया कुछ भी मिले फुल्ली, कुछ भी मिले फुल्ली टैक्सेबल, बात खत्म। नए वाले में क्या है, कुछ भी मिले, क्योंकि वहां का कॉन्सेप्ट ही था जो बेनिफिट है सब हटाएंगे, तभी टैक्स रेट स्लैब रेट बढ़ा दिया उन्होंने। इस वाले में क्या करा गया कि आपको कहीं कहीं बेनिफिट पहले ही दे दिया गया तो आगे स्लैब रेट कम कर दिया गया, तो ये कहानी थी। तो मैं पहले ओल्ड वाले रिजिम से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ओल्ड रिजिम से ही पूछा जाएगा, तभी ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, नहीं तो इसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा आपका। फिर तो आप अमाउंट नाम देखोगे और सीधा टैक्स करके जोड़ दोगे। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ओल्ड रिजिम से क्वेश्चन आएगा। सर ये अलाउंसेस का अमाउंट लिखा है चिल्ड्रन 100 रुपए पर मंथ है, दिस अमाउंट सेम एवरीवेयर। हाँ जी बिल्कुल, पूरे भारत में हर जगह पे सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आइए एक सवाल देखें, फिर हम इस पे और डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा मेरा बेसिक पे है, बेसिक सैलरी सपोज करो 10,000 रुपीज पर मंथ। मैं अपने एग्जाम्पल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। डियरनेस अलाउंसेस डीए 50% ऑफ बेसिक। तीसरे बात करें, सिटी कंपनसेशन अलाउंस मान लेते हैं 2,000 रुपए पर मंथ। तीसरा दिया मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपए पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड्स। ठीक है, फॉर 3 चाइल्ड। चौथा दिया मैंने हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 1,000 पर मंथ ईच चाइल्ड, पर मंथ ईच चाइल्ड। आपको ऊपर वाले लाइन से पता चल गया कि इसके 3 बच्चे हैं तो हर एक बच्चों के लिए दिया। फिफ्थ पॉइंट, यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000 एंड स्पेंड 13,000 रुपए। 6 पॉइंट, न्यूज पेपर अलाउंस न्यूज पेपर अलाउंस 150 रुपए पर मंथ। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी क्या होगा, एज पर ओल्ड रिजिम
ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम, ठीक है। ये मैंने एक सवाल बना लिया जिसको मैं यूज करूंगा। इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा। अमाउंट पर्टिकुलर कंप्यूटेशन सैलरी इनकम ऑफ, मान लेते हैं मिस्टर एक्स, किस ईयर के लिए, फॉर असेसमेंट ईयर 2025 और 26, मैंने ये लिख दिया। समझे बात? ये तो हो गया फॉर्मेटिंग, इसी तरीके से लेना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। तो सर बेसिक सैलरी हमारा है 10,000, तो पूरे साल का निकाला जाता है, तो 10,000 इंटू में 12 करोगे तो आ गया 1,20,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस है, तो डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 50% ऑफ बेसिक। तो अगर मैं 1,20,000 पूरे साल का सैलरी है, तो इसका अगर मैं 50% निकाल लूं तो कितने आएंगे आपके, 60,000 आएंगे। कितने आएंगे आपके, 60,000 आएंगे। 2 पॉइंट हो गया हमारा, इधर पॉइंट भी लिख देता हूं, 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये आ गया। थर्ड, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो आप मुझे देख के बताइए, कमेंट करके पूरा ढूंढिए और बताइए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा या फिर इसके अंदर कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। बताइए, आप ध्यान से देखिए, जल्दी बताइए कमेंट में, आपके सामने है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस कौन से वाले कॉलम में है और पूरा टैक्सेबल है या फिर कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा? जयंतिका का कहना है कि सर ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ये रहा आपका, मैंने इस पे स्टार भी लगाया कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस या सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस, एक शहर से दूसरे शहर पूरा टैक्सेबल। तो भाई इसके बारे में अगर हमें ये पता है रूल, तो हम लिख देते हैं इसको, हम CCA कर देते हैं, सिटी कंपनसेटरी, इस नाम से भी पॉपुलर है। कहता है भैया 2,000 रुपए महीने का देंगे। मैं कोई बात नहीं भाई, 2,000 इंटू में 12 यानी कितने हो गए, 24,000। कितने हो गए, 24,000। समझ में आई बात आपको? बिल्कुल सही, फुल्ली फुल्ली फुल्ली, सब बच्चों ने फुल्ली जवाब दिया। अगला कहता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, नंबर 4। अच्छा, 3 3 2 बार लिख दिया मैंने वहां, नंबर 4 चिल्ड्रन एजुकेशन। उसने बोला कि भैया मैं दूंगा 300 रुपए, तो 300 इंटू में 12 तुमने कितने दिए, 3600। अब क्योंकि ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, तो यहां से एग्जेम्पशन भी लगेगा, लेस हो जाएगा यहां पे एग्जेम्प्ट। कितना पार्ट एग्जेम्प्ट करेंगे हम, हमारा बोला गया कि भैया 100 रुपए पर चाइल्ड। अब यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो हम 2 बच्चे मानेंगे बस, और इंटू में 12, तो देखा जाए तो एग्जेम्प्ट जो होगा हमारा 2400 और 1200 इधर निकल के आ जाएगा, जो कि टोटलिंग में टैक्सेबल में काउंट होगा। समझे बात आप? ठीक है, मैं भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल भी लूंगा, थोड़े थोड़े वेरिएशन करके बताऊंगा अभी मैं। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाइए, क्या पॉइंट कहता है। नंबर 5 का पॉइंट कहता है भैया, ये रहा 5 पॉइंट, हॉस्टल एक्सपेंडिचर। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन कहता है कि भैया 1,000 रुपए महीने के हिसाब से देंगे, और ईच चाइल्ड बोला तो 3 बच्चों का, और 12 महीने तक मिलेगा, तो 3,000 इंटू 12 तो कितने मिले टोटल, हमें 36,000 रुपए हमने रिसीव किया। इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल रिसीव भी बोल देते हैं। एक्चुअल रिसीव कितना है हमारा, 36,000। रूल के हिसाब से लेस कर दीजिए, क्या एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट क्या कहता है भैया कि एग्जेम्प्ट जो होगा वो होगा हमारा 300 रुपए। सर ये कैसे पता चला, देखो मैंने लिखा है हॉस्टल में कितना एग्जेम्प्ट होगा, 300 रुपए पर मंथ, और मैक्सिमम कितने चाइल्ड, 2 चाइल्ड, तो एग्जेम्प्ट होगा 300 इंटू में 2 बच्चों का, क्योंकि इसके पास 3 बच्चे थे, और इंटू में 12, 7200। तो बाकी का हिस्सा जो बच गया उसे क्या कर दोगे आप,
टैक्सेबल कर दोगे, जैसे 36,000 माइनस में 7200 तो 28,800, ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझे बात? इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंसेस है 6 नंबर पे, यूनिफॉर्म अलाउंस। क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया आपको मिले 20,000, तो मैंने कहा जितने भी मिले उसमें से जो भी खर्च कर दो आप 13,000 रुपए, तो आपके बाकी जुड़ जाएगा 7,000। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना टैक्सेबल हो जाएगा आपका? 7,000। क्या यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसा सैलरी हमारा चैप्टर बनता जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? इसके बाद न्यूज़पेपर, बताओ न्यूज़पेपर के साथ क्या किया जाए? न्यूज़पेपर 150 इंटू में 12, यानी हमें मिला 1800। अब 1800 पूरा टैक्सेबल कर दिया जाए, 1800 रुपए न्यूज़पेपर पूरा टैक्सेबल कर दिया जाए। आप ढूंढिए, तो देखो सबसे लास्ट में मैंने बताया, तो न्यूज़पेपर भैया फुल्ली टैक्सेबल होगा, तो पूरा टैक्सेबल कर दिया जाए 1800। अब इन सभी को टोटल करेंगे और इसका नाम आएगा ग्रॉस टोटल सैलरी, ग्रॉस टोटल सैलरी। 20, 60,000, 24,000, 1200, 28,800, 7,000 और 1800, ये आ गया हमारा 242,800। अब यहां से क्या करते हैं? लेस डिडक्शन। अब डिडक्शन 3 है, जिसमें से बस एक ही अभी सिखा रहा हूं मैं। एक सिखाना इसलिए मैं इसलिए बता दे रहा हूं ये, क्योंकि इसमें सिर्फ अमाउंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ये डिडक्शन जो होता है ना, वो सेक्शन होता है हमारा सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A, ये है हमारा ये 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ ओल्ड वाले केस में सीधा सीधा 50,000 दिया गया है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 50,000, तो मेरी टैक्सेबल सैलरी 1,92,800 रुपए पे हमें सरकार को टैक्स देना होगा, क्योंकि लिमिट के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है, तो हमें टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा उस केस में। ठीक है ना? क्या यहां तक समझ में आया? इस पार्ट में समझ में आया तो मैं थोड़े से चेंजेस करके वेरिएशन करके बताऊं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? चलो आ जाओ, आइए। अब मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं। थोड़ा चेंज क्या करने वाला हूं मैं? अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं ये लाइन हटा दूं ईच चाइल्ड, अगर मैं लाइन हटा दूं ईच चाइल्ड और मैं यहां पे डाल दूं ₹7,000, हमें 7,000 मिला है। ठीक है ना? यहां कितना मिला है हमें? 7,000 मिला है, करेक्ट है? या फिर मैं ऐसा करता हूं यहां पे 224, 48, 150, 18, 18, 150 रुपए पर मंथ ईच चाइल्ड, मैंने ये चेंज किया और इसको कर देते हैं 180, 182, 24, 8 या 24, 240 फॉर 3 चाइल्ड, मैंने यहां कर दिया पर मंथ। ये भी पर मंथ है, चेंजेस मैंने किया है। अब जो बदलाव होगा बेसिकली आप ऑब्वियस जानते हो कि दो चीजें मैंने चेंज किया है, एक यहां बदलाव होने वाला है और एक यहां पे बदलाव होने वाला है, चेंजेस। अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ कितने कितने चेंजेस होंगे, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके आप बताओ मुझे, अपने मन से जो भी आ रहा है आपको कैलकुलेट करके बताइए। पहले आप मुझे कमेंट में बताइए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना पार्ट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, कितना पार्ट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बताइए पहले।
बताइए कितना पार्ट टैक्सेबल होगा? ओनली 2 चाइल्ड 80 इंटू 2। मुझे ये बता दीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूजन? चलिए मैं बताता हूं, आइए। भाई सबसे पहले तो आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। आपको मिला 240 रुपए, तीनों बच्चों के लिए 240 है, तो आपको जो मिलेगा ना वो मिलेगा 240 इंटू में 12, ये पैसे मिल जाएंगे। 240 इंटू में 12, तो 240 इंटू में 12 दैट इज आपका 2880। अब एग्जेम्पशन जो मिलेगा आपको, अगर 240 तीन बच्चे का है तो एग्जेम्पशन के केस में आप ये पता करो कि एक बच्चे के लिए कितना है। पहले एक बच्चे के लिए कितना है हमारा? एक बच्चे के लिए 240 डिवाइडेड बाय अगर 3 करें तो हमें एक बच्चे के लिए पर चाइल्ड जो मिल रहा है वो मिल रहा है 80। तो मेरा जो एग्जेम्पशन होगा वो होगा 80 इंटू में 2 चाइल्ड इंटू में 12। 100 मत कर दीजिएगा, कहीं सोचो 2880 मिला तो 2400 माइनस कर दो, बात खत्म। नहीं, आप 100 रुपए लिमिट एक चाइल्ड का है, तीसरे चाइल्ड को क्या मिल रहा है हमें नहीं पता, तो हमें पहले पर चाइल्ड एक अमाउंट निकालना चाहिए जो कि 80 इंटू में 2 इंटू में 12, यानी एग्जेम्पशन जो होगा वो 1920 का मिलेगा और टैक्सेबल बिल भी हमारा होगा, ये होगा 960 रुपए। क्या समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आया आपको? बिल्कुल 960 टैक्सेबल हो जाएगा। यानी आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि एक बच्चे का तो आपका टैक्सेबल होगा, दो का फुल्ली एग्जेम्प्ट हो रहा है क्योंकि 100 से कम मिल रहा है, यानी 80 इंटू में आपका जो भी है 80 इंटू में कितने बच्चे का हो जाएगा? 12, तो 960 रुपए आ जाएगा। ठीक है। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर में मैंने क्या कहा कि भैया 150 रुपए पर मंथ है ईच चाइल्ड, 150 रुपए पर मंथ ईच चाइल्ड। तो टोटल देखा जाए तो भैया 150 रुपए इंटू में 3 और इंटू में 12, तो कितने बन गए टोटल? 5400। टोटल 5400 बन गया। एग्जेम्पशन कितना मिलता है? तो 300 रुपए पर चाइल्ड। तो 300 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से एग्जेम्पशन अगर मिलता है तो, लेकिन हमें क्या रूल कहता है कि भैया 2 बच्चों तक ही। तो हम अगर ऐसे कर लेना 300 इंटू में 12 इंटू में 2, तब तो ये भैया 7200 बन जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे सर 5400 बन रहे थे, 7200 सरकार ने माफ कर ही रखा है तो टैक्सेबल 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सरकार कहता है पर चाइल्ड के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपका सिंपल सी बात है, पर चाइल्ड 150 मिला तो 150 आपको एग्जेम्प्ट कितना मिलेगा? 150 ही मिलेगा एग्जेम्पशन। 300 मैंने बोल दिया तो 300 तो मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन उससे कम मिल रहा है तो वो मिलेगा। तो 150 इंटू में 2 इंटू में 12, तो 300 इंटू 12 3600 रुपए, और टैक्सेबल हो जाएगा हमारा कितने? 1800 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। और इस सैलरी का जो इनकम आएगा टैक्सेबल हमारा 1,20,000 और 60,000 और 240, 960, 1800, 7,000 और 1800, ये आ गया 4 लाख कैसे हो गया? 1,20, ये आ गया 156, 160, माइनस कर दीजिए 50,000, तो टैक्सेबल 106, 160, ठीक है ना। 106, 160, समझ में आया आपको? यानी जो लिमिट में बताने के 2 एग्जांपल में मैंने क्या समझा है कि जो लिमिट दे रखा है वो मैक्सिमम है, अगर कम है तो कम वाला ही एग्जेम्प्ट होगा, ना कि आप अगर अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो पूरा आप एक बार में ही डाल दो। 300 बोला है तो भैया 300 से ही करके हम ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो पर चाइल्ड के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर हो गया आपको कि कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे? तो मैं आपको क्या समझा रहा था, अलाउंसेस। असल अलाउंसेस को कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने कहा स्पेशल अलाउंस तो आज छोड़ ही दो, इस बार इसकी तो हम बात ही ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल मैंने रखा है क्योंकि ये लेंदी होगा।
तो इसको तो हम अभी कर ही नहीं रहे, बाकी ये वाला सारा हिस्सा हम निपटा लेंगे। मैंने 2 क्लास बोला है, तो मैं एक या 2 क्लास इसी में लग जाएगा हमारा, अगर ठीक से हम करते हैं तो। आगे आ जाइए। अब हम जो ये वाला लिमिट बेस्ड अलाउंसेस है ना, मैंने यहां पे जो लिखा है ना, वो सिर्फ 3 ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 3 ही है, ये इससे ज्यादा भी है। तो एक बार देख लेते हैं, हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये लिमिट वाले कितने हैं। हाँ, फुल्ली के अंदर इतने ही है, और वैसे बता भी देगा फुल्ली टैक्सेबल है, और ऑफिशियल वाले भी इतने हैं जो बता देगा। तो मेन जानना ये है, क्योंकि लिमिट आपको किस में याद रखना है, ऑफिशियल वाले में तो सिंपल है भैया, जितना खर्च किया जितना बचाया वो टैक्सेबल। और लिमिट वाले में आपको पता होना चाहिए कि 200 रुपए माइनस करना है, या 300 माइनस करना है, या 3200 माइनस करना है, या 400 माइनस करना है। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, और कोई दूसरा तरीका नहीं है।